और दोस्तों एसीसी प्रोफेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों हम लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस से संबंधित 3-4 टाइप के क्वेश्चंस और कम से कम 10-12 क्वेश्चन हम लोगों ने अभ्यास किया। ऐसे ही हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आ रही होंगी, सारे टॉपिक आपको क्लियर हो रहे होंगे। देखिए ये जो क्लासेस हमारी चल रही हैं स्पेशली आपको मैथ के लिए है। जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आप जहाँ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज हो आप वहाँ कॉन्सेप्ट से कर लें, जहाँ ट्रिकी हो वहाँ ट्रिकी से कर लें। कहने का मतलब ये है आप लेंदी ना हो या आप परेशान ना हो क्वेश्चन को देख करके, इसलिए ये क्लासेस मैंने शुरू की हैं और अच्छे से एक एक चीज़ को हम क्लियर करते चल रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का जो अगला टर्म है, जो अगला टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करने के तरीकों को हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छे से हम देखते हैं। देखिएगा, आज हम आपको अभ्यास करवा देंगे जितने प्रश्न हैं, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं और कैसे कैसे प्रश्न ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए समझिएगा, सवाल को समझ लेंगे आपका आंसर वहीं से निकल जाएगा। जैसे अब हमारा जो टॉपिक चलने वाला है, जब दो वस्तुएं समान पर बेचे। देखिए क्या होता है कि कुछ रूल्स हम बगैर समझे लगा देते हैं, तो पहले आप समझ लीजिए कि हमें करना क्या है और क्यों करना है। देखिए जब वस्तुएं मान लीजिए दो वस्तुएं, ठीक है, जब वस्तुएं समान मतलब बराबर होता है, समान दाम पर बेची जाएं, यानी कि जब दो वस्तुएं होंगी वो कहेगा कि दोनों को 1000 में बेचते हैं या दोनों को 500 बेचते हैं या दोनों को 10,000 में बेचते हैं, तब यहाँ ये रूल काम करेगा। कैसे करेगा समझते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि। उसे कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि होती है? बात को समझिएगा। दो टीवी सेट है, मान लीजिए पहला और ये दूसरा। बोला है दो टीवी सेट है और दोनों को एक ही दाम पर बेचता है, मतलब जितने में इसको बेचता है उतने में इसको बेचता है। तो कितने में बेचता है उससे हमें मतलब नहीं है, लाभ और हानि हुई है उससे मतलब है। देखिए पहले में इसको 20% का लाभ हुआ है और दूसरे में भी इसको 20% का लाभ हुआ है। मैंने आपको बताया था दो वस्तुएं बेची गई हैं, एक पे 20% का लाभ है तो क्या हो जाएगा 20, दूसरे पे भी लाभ है 20, फिर इधर 20 गुणे 20/100। बस हल कर दीजिए, 20-20 40 और ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 दूना 4, पूरा उसको 44% का लाभ हो जाएगा। सिंपल, पूरा उसको क्या हो जाएगा 44% का लाभ। तो आपको टारगेट क्या देखना है कि एक ही दाम पर बेचा गया है, कितने दाम पर बेचा गया है उस पर हम ध्यान देंगे जब हमसे और चीजें पूछेगा तब। लेकिन अगर लाभ और हानि पूछा है तो सीधा चेप देंगे। क्लियर। एक और प्रश्न देखिए, बस आपको यही देखना है कि किस दाम पे बेचा गया है, समान दाम पे बेचा गया है या नहीं बेचा गया है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 में बेचता है। देखिए दो वस्तुएं फिर आ गई, पहली और दूसरी। कह रहा है इसको भी 99 बेच रहा है और इसको भी, दोनों को कितने में बेच रहा है 99 में। एक पे उसे 10% की हानि हो गई और एक पे 10% का लाभ हो गया। पूरे सौदे में उसको लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है। भैया देखिए सामान पे बेचा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले पे लाभ हुआ है दूसरे पे हानि हुई है। बस हमारा जो फॉर्मूला शुरू से हम करते चले आ रहे हैं, XY प्लस XY/100, 0 से 0 गया 0 0, 10 में से 10 गया 0, क्या बचा 1 गुणा 1 -1%। तो माइनस लगा है ना, इसका मतलब उसको -1% की क्या हुई है, हानि हुई है। सिंपल। कोई दिक्कत हो तो बताइए। भाई करना क्या है, बस इतना देखना है, समान दाम पे बिका है, बस हो गया। चलो फॉर्मूला जो हमारा है x + y + XY/100, लाभ रहेगा तो प्लस में, हानि रहेगा तो माइनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अभ्यास करते हैं।
सभी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, एक दुकानदार दो घड़ी 300 प्रति की दर से बेचता है, मतलब दोनों घड़ी को 300 रुपए में बेच दिया। एक पे 5% का लाभ, दूसरे पे 5% की हानि होती है। बताइए दुकानदार को लाभ या हानि कितनी हुई। देखिए, बोला भैया दो घड़ी है, इसको भी 300 में बेचा, इसको भी 300 में। एक पे 5% का लाभ हुआ है और एक पे 5% की हानि हुई है, यही हुआ है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x प्लस वाई, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस प्लस 5 गुणे 5 एक्स वाई, माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस है, बटे 100। 5 में से 5 तो कैंसिल हो जाएगा और ये 5 पचे 25, माइनस 25 बटे 100। इसको काटेंगे तो माइनस 1 बटे 4, 4 से भाग देंगे इसको तो माइनस 0.4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 0.25% की हानि उसको होती है। बताइए कहाँ दिक्कत है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तीसरा सवाल था ये, अब आपको धीरे धीरे आ भी रहा होगा। प्रकार के क्वेश्चन जब भी ऐसे आपको आएंगे, समान दाम पर बेचा गया है, तो आप आराम से ऐसे निकाल सकते हैं, हानि या लाभ प्रतिशत। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बदलते हैं, ठीक है। बदलते क्या है, मतलब है सेम क्वेश्चन ही, बस थोड़ा सा फॉर्म जो है उसका चेंज होगा। देखिए क्या होगा, चलिए सवाल से ही समझते हैं, सवाल से ही समझते हैं। मतलब इसी टाइप है, सब कुछ सेम है, बस अंतर क्या होगा समझिएगा। क्या लिख रहा है, अब लिख रहा है, ठीक है, इस सवाल में दोनों का विक्रय मूल्य दे करके आपसे केवल प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा था। अगले वाले सवाल में विक्रय मूल्य नहीं देगा, बता देगा कि समान पे है, और क्रय मूल्य देकर के क्रय मूल्य पूछेगा। कैसे समझते हैं, देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, ओके। पहली पर 20% का लाभ, दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य, विक्रय नहीं, क्रय मूल्य। तो ऐसे सवालों को कैसे करें, देखिए, कहा है कि दो वस्तुएं हैं, समान दाम पर हमने बेचा, पहले पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 25% का लाभ हमको हो गया। पहली वस्तु हमने क्रय की थी या खरीदी थी 10,000 में, दूसरी की पूछा है, दूसरी की पूछा है। कैसे करेंगे, सिंपल, एकदम सिंपल। देखिए ऐसे करिएगा, पहली का दाम गुना पहली का दाम गुना पहली पर लाभ या हानि, ठीक है, पहली पर लाभ या हानि बराबर दूसरी का दाम, दूसरी वस्तु का दाम गुना दूसरी पर लाभ या हानि, ठीक है। ये सिंपल ट्रिक है, फॉर्मूला हमारा। देखिए पहली वस्तु का दाम है 10,000 रुपया, इस पे लाभ कितना हुआ है, लाभ कितना हुआ है 20% का, तो 20% का लाभ मतलब 100 प्लस 20 120% बराबर दूसरी का दाम हमको नहीं पता है, हम x मान लेते हैं, गुणे दूसरी पे लाभ कितना हुआ है 25% का, यानी कि 125। हो गया क्लियर, ये x निकालना है, इस 25 को इधर लेके जाइए, 10,000 गुणा 120 और 125% परसेंट कट गया, खत्म कहानी हो गई। अब देखिएगा 25 पंजे 125 और ये 25 चौका 100, 400 हो गया, 5 एकम 5 और 5 अठे 40, कितना हो गया 80, यानी कि 80 गुने 12 120। हल करेंगे तो 2 जीरो और 12 अट्ठे 96, 9,600 रुपये सेकेंड, यानी कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 9,600। ठीक है, क्या करना है आपको ऐसे सवाल में, पहले वस्तु का दाम गुणे पहली पर लाभ हानि बराबर दूसरी वस्तु का दाम दूसरे पर लाभ हानि, सिंपल, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम ऐसे करेंगे, समझ आई गई आपको। फिर से समझ लीजिए, बोला था कि दो वस्तुएं हैं एक दाम पर बेची गई है, कितने में बेचा गया है नहीं दिया, कोई बात नहीं। कहा है कि पहली पे 20% का लाभ, दूसरी पे 25% का लाभ, दोनों पे लाभ हुआ है। अच्छा ठीक है, एक का दाम दे दिया 10,000, दूसरा का पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो जिसका दाम दिया पहले का दाम पहले पे लाभ हानि गुणे दूसरे का दाम दूसरे पे लाभ हानि, बस
सिंपल। आइए इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए सवाल को प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी समझ ऑटोमेटिक बन जाएगी। हमने टॉपिक वही लिखा है अभी, क्योंकि अभी भी समान दाम पर ही बेचा जा रहा है। ठीक है, पहले वाले सवाल में समान दाम पे बेच के प्रतिशत लाभ हानि पूछा था, तो सिंपल हम निकाल लिए थे वो करके प्लस माइनस। दूसरे में पूछा नहीं लाभ हानि दिया है अलग अलग लाभ हानि हुआ है, अलग अलग हुआ है ना, उसमें सेम हो रहा था। और फिर पूछा है क्रय मूल्य बताइए, तो एक फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल। चलिए अगला सवाल समझते हैं। महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है, एक पे 10% की हानि, दूसरे पे 5% की हानि होती है। ले भैया दोनों पे नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। पहली गाय 5,500 में खरीदा हो तो दूसरी गाय कितने में खरीदा था, आइए समझते हैं। भैया 2 गाय खरीदा है महेश ने, 2 गाय उसने दो काऊ उसने खरीदी है। ठीक है, पहले पे उसको 10% का नुकसान हो गया और दूसरे पे उसको 5% का नुकसान हो गया। क्या हो गया, नुकसान हो गया, लाभ नहीं हुआ है, नुकसान हो गया। अब आपसे कह रहा है कि पहली गाय 9500 में खरीदा है, ये कितने में खरीदा है, 95 में से। तो दूसरे का पूछ रहा है आप एक्स मान लीजिए, दूसरे का पूछ रहा है आप एक्स मान लीजिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, नहीं है, चलिए समझते हैं। देखिए अब क्या करना है हमको करना क्या है, पहले का दाम कितना है 9500 गुना इस पे लाभ हुआ है या हानि, इस पे हानि हुई, कितना 10% की, यानी कि 100 में से 10 चला गया 90%, 100 में से 10 चला गया 90% बराबर। दूसरी का दाम क्या है x, इस पे लाभ हुआ है या हानि, दूसरे पे हानि हुआ है 5% का, यानी कि कितना 95, कितना 95। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हल कर देते हैं। x तो पूछा है 95 को लाइए, 9500 गुणे 90% बटे 95%, परसेंट से कैंसिल। देखिए 95 से 95 पूरा कट जाएगा, 100 बचेगा, खत्म हो गया। 90 यानी कि 9,000 सॉरी 9,000 रुपए में वो दूसरी गाय खरीदा था। कोई दिक्कत हो बताइए, नहीं दिक्कत है ना। देखिए क्या है कि सवाल अगर आप समझे रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो ऐसे सवालों को हम आराम से उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ अगर आपने नहीं समझा है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई लोग इसको एक ट्रिक से और बताते हैं, जैसे एक ट्रिक और क्या हो सकती है सवाल की, जैसे हमने पहले ऐसे लिखा कि पहले पे हानि हुई है पहले का दाम, दूसरे पे हानि हुई है दूसरे का दाम। फिर हमने आपको रूल बता दिया कि पहले का दाम पहले पर हानि, दूसरे का दाम दूसरे पर हानि। इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं, देखिए कैसे, समझिएगा। इसी सवाल को देखिए कैसे, पहली वस्तु है, पहली वस्तु पे क्या हुआ है, पहले वस्तु पे हुआ है हानि, कितने की हानि 10% की। पहले वस्तु पे 10% की हानि हुई है, मतलब कितने में बिकी है भैया, 90% में बिकी है। ठीक है, 90% में बिकी है और उसका दाम कितना था, दाम था उसका 9500। अब दूसरी वस्तु पे 5% की हानि हुई है, बिकी कितनी में, हमने मान लिया x, बस इन दोनों का गुणा करके आपको बराबर कर देना है। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे सीख लीजिए चाहे आप वैसे सीख लीजिए, बात आपके लिए सेम है। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए, बस अपना सिंपल कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिएगा, पहले पे लाभ हानि और पहले का दाम बराबर दूसरे पे लाभ हानि दूसरे का दाम। का हम फालतू फुल पे चाह करें कि ऐसे लिखे वैसे लिखे, नहीं कुछ नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, 2-3 प्रश्न आपको कराते हैं ताकि आपका थोड़ा सा अच्छे से समझ बन जाए। अगला, सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पे बेचा, ओके, एक कार पे 10% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि हुई। यदि दूसरी कार 1,21,000 में खरीदा हो तो पहली कार का मूल्य आपको बताना है, क्रय मूल्य बताना है, 10% का लाभ और 20% की हानि। देखिए पहली वस्तु दूसरी वस्तु, पहली पे 10% का लाभ हुआ, दूसरी पे 20% का हानि हो गया, कोई बात नहीं। पहली का दाम नहीं दिया है x मान लेते हैं, दूसरी को बोला है कि 1,21,000 में उन्होंने खरीदा था। ठीक है, कितने में, 1,21,000 में खरीदा। अब हमने क्या मान लिया भैया, इस पे हमने मान लिया कि x% का इस पे क्या हुआ होगा, बोला है ना कि सवाल में बोला है 5वां नंबर इसमें कि भाई कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। हम मान लेते हैं x पे बेचा होगा, अब लाभ या हानि होगा हम देखेंगे। देखिए नियम हमारा क्या कहता है,
नियम हमारा कहता है 1200 गुना 100 प्लस 20, 20% पे लाभ पे बेचा गया है तो 100 प्लस 20% बराबर 1500 गुना 100। अब हमको तो नहीं पता है कि लाभ होगा या हानि होगा, चलिए हम मान लेते हैं कि लाभ होगा, ठीक है। अब जो आना होगा वो आएगा, देखिए समझिएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 और गुणा 120 बराबर 1500 और ये 100 प्लस x। 1500 को इधर लेके जाइए, क्या हो जाएगा, देखिए 1200 गुना 120 बटे 1500 बराबर 100 प्लस x, 0 0 0 0। तो और अगर ये देखें तो आपका 15 कम 15 और 15 अट्ठे 120 पूरा कट गया, ठीक है। 15 कम 15 15 180 आ गया, 8 आ गया, और आ गया ये आपका 12 अट्ठे 96 बराबर 100 प्लस x। अब आप बताइएगा, अगर x निकालना होगा तो 100 को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, 96 माइनस 100 बराबर x। x की वैल्यू क्या आई, -4, क्या आई, -4। तो अब बताइए, अगर -4 आई है तो उसको लाभ हुआ होगा या हानि हुई होगी, या आप खुद बता दीजिए। तो आप बताएंगे हानि हुई है, कितनी, 4% की। तो इस व्यक्ति को इस सौदेबाजी में -4% की हानि हुई दूसरे वाले केस में, ठीक है। तो प्रतिशत पूछेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये 100 प्लस x हमने क्यों किया, क्योंकि अगर x% का लाभ हुआ है तो 100 प्लस x करना पड़ेगा, 20% का लाभ हुआ तो 100 प्लस 20 ही तो किए थे बाबू, ठीक है। तो ये हो गए दूसरे टाइप के प्रश्नों के अभ्यास, जो कि आपको जानने चाहिए या आपको आने चाहिए, ताकि आपका काम अच्छे से हो जाए, ठीक है। देखिए, 2 टाइप के हमने प्रश्न आपको समझाए और दोनों को हमने बहुत अच्छे से समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब तीसरा टाइप, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जब कह रहा है कि क्रय मूल्य बहुत जबरदस्त है, विक्रय मूल्य, देखिए ये आप कितना तेज लगाएंगे। अभी आपको सवाल देंगे तो आप कहेंगे अरे यार ये कैसे होगा, लेकिन कितना भयंकर लगेगा, देखिए समझिएगा। ठीक है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर, देखिए बहुत तेज से लगाएंगे इसको हम। पहला सवाल, एक दुकानदार को जितने में 20 कलमे खरीदा उतने में 15 कलमे बेचा, दुकानदार को लाभ हुआ या हानि। सिंपल, देखिए धड़ाधड़ लगाएंगे। 15 वस्तु को जितने में खरीदा, खरीदा मतलब सीपी, ठीक है, खरीदा। अरे यार क्या मेरी भूल हो जाती है। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार जितने में 20 कलमे खरीदा है उतने में ही 15 कलमे बेचा है। अच्छा, तो 20 कलमे जितने में खरीदा है, खरीदा मतलब सीपी, उतने में ही 15 कलमों को बेचा है, यानी कि 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर। बस, अब कुछ नहीं करना है। देखिए ये सीपी है, सीपी, ये एसपी है, एसपी को लात मार के देकर ये बटे, ये 15 है, 20 को इधर, नंबर एक तरफ और लिखा हुआ एक तरफ, इसको काटिए। 5 3 15, 5 चौके 20। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सीपी है ये एसपी है। 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेचा, 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेचा, तो 1 रुपए का क्या हो गया, हमको लाभ हो गया। 1 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य 3 गुणे 100, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 33 सही 1/3%। खत्म, सवाल खत्म। मजा आया आपको लगाने में, नहीं हवा लगा, आइए लगवाते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, आपको सिर्फ देखना है क्या बोल रहा है वो। दूसरा सवाल, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, क्रय किया मतलब सीपी, जितने में क्रय किया उतने में ही उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं बेच दिया, जितने में खरीदा उतने में ही 18 वस्तुओं को बेच दिया। बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य। बस, सीपी बटा एसपी लिखा हुआ एक तरफ और गिनती पहाड़ा एक तरफ, 25। कोई दिक्कत हो बताइए, कोई दिक्कत हो बताइए, आप देख के। नहीं दिक्कत है, बात को समझिएगा। 18 रुपए में चीज खरीद के बेचा कितने में है, 25 रुपए में। 18 रुपए खरीद के बेचा है 25 रुपए में, तो लाभ कितना हुआ, 7 रुपए का, बटे 25 सॉरी बटे कितना, 18। 18 क्यों, बटे 18 ही क्यों, इसलिए क्योंकि सीपी हमारा नीचे होता है हमेशा,
गुणे 100। बस इसको हल कर दीजिए। अगर 18 से काटेंगे आप देखिए तो आपका आएगा 38 सही 8/9%। 38 सही 8/9% आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा आपको। ठीक, समझ आया आपको? चलिए एक और सवाल समझिए। जैसे जैसे पूछा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर करना है। क्या कह रहा है? रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। रहीम को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है? देखिए कह रहा है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP बटे SP 50/40, 50/40। 50 रुपए की चीज खरीदा है और 40 में बेचा है, मतलब 10 रुपए का नुकसान कर दिया। बटे CP नीचे रहता है हमेशा, पता है ना, क्रय विक्रय निकालने हमेशा लाभ हानि प्रतिशत में क्रय मूल्य नीचे रहता है। क्रय मूल्य कितना है? 50 है, गुना 100, 50 गुना 100, 10 गुना 20, -20 आया, मतलब इस सौदेबाजी में बेचारे को 10% का नुकसान हुआ है। कैसे? 50 पे खरीद के 40 में बेच दिया तो नुकसान हो गया ना भाई। कितना नुकसान हो गया? 10 रुपए का। बाकी तो हम निकाल ही लेंगे जैसे हम निकालते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई, क्लियर हो गई चीजें? थोड़ा सा ध्यान रख के रहिएगा, आपको बस इतना देखना है कि कौन सा क्रय मूल्य किसके बराबर है, आप आराम से सवाल को कर ले जाएंगे। चलिए एक और अभ्यास करते हैं। अगला लिख रहा है करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार विक्रय किया, 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। फिर वही क्वेश्चन, 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP बटे SP बराबर 75/60। इसको छोटा करना है, कर दीजिए। 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60 आ गया। खरीदा था 5 रुपए में, बेचा है 4 रुपए में, मतलब 1 रुपए का क्या हो गया? नुकसान। बटे CP कितना है? CP है 5 गुना 100। यहाँ हमेशा CP क्यों रखते हैं? क्योंकि तुलना करते समय हमेशा CP ही रहेगा। तो 20 × 5 = 100, -20% का उसको क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। क्लियर हुई बात आपको? क्लियर हो गई बात? केवल CP को SP बराबर कर देना है, दोनों का रेशियो निकाल देना है, बस आपको देखना है कि कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। आराम से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए 1-2 पे और अभ्यास करते हैं, फिर आपका ये हम वीडियो समाप्त करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। बहुत सारे सवाल है ना, कितना प्रैक्टिस करा, इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए अगर आप ये बुक ले सकते हो अच्छी बात है, नहीं ले सकते तो हम बता दीजिए, हम आपको डाल देंगे मैसेज, आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, 40 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबू के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या है बताइए। ठीक है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो कह रहा 40 का क्रय मूल्य, तो 40 नहीं 400 का, 400 का क्रय मूल्य मतलब CP, 320 के विक्रय मूल्य के बराबर है मतलब SP। तो ये हो गया CP बटे SP बराबर, ये हो गया 320/400। कोई दिक्कत बताइए? 0 से 0 कट गया, 4 × 8 = 32 और 4 × 40 और काटेंगे तो 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। कितना आ गया रेशियो? 4/5 का। बात को समझिएगा, CP है 4 रुपए में खरीद के 5 बेचा है, तो 1 रुपए का लाभ हुआ है। बटे क्रय मूल्य कितना है? 4 गुणे 100, 25% का क्या हुआ? उसको लाभ हुआ है। इस सौदे में 25% का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप के प्रश्नों को और तकरीबन 15 से 16 प्रश्नों को हमने अभ्यास किया। आपकी समझ बन रही हो या आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप शेयर नहीं करते हैं दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको प्रॉफिट हो, हमको भी थोड़ा अच्छा महसूस हो। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, प्रॉफिट लॉस के और चीज़ों पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।